नाज़रीन, इब्तदाई तौर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी के लिए नाम फाइनल किए थे तो उस वक्त बेशतर अरकान की जानिब से एतराज़ात उठाए गए, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम किसी ऐसे शख्स को टिकट नहीं देंगे जिस पर पार्टी कारकुनान एतराज़ उठाएं और जो पार्टी के लिए जिद्दोजहद जिसकी ना हो। उसके बाद स्क्रूटनी हुई और दीगर नाम सामने आए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा है लियाकत जतोई साहब, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया, इल्ज़ामात लगाए कि कुछ पैराशूटर्स हैं जो 2-3 माह पहले ही आए हैं और उनके नाम सेनेट इलेक्शन के लिए दे दिए गए। सैफुल्लाह अबड़ो साहब का भी नाम लिया गया। तो ये एक चश्मकुशा इंकशाफात किसी रहनुमा की जानिब से किए जाना जो कारकुन ना हो बल्कि रहनुमा हो, तो बड़ी तशवीशनाक बात है एक ऐसी पार्टी के लिए जो शफाफियत पर यकीन रखती है। राना साहब, इन इल्ज़ामात में हकीकत किस हद तक है? अगर आप देखें सैफुल्लाह अबड़ो का बयान, तो उन्होंने भी 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था कि मुझ पे इल्ज़ामात लगाने की बजाय इन पे जो इल्ज़ामात हैं उसका ये जवाब दें, यानी उन्होंने इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगा दिया, तफसील नहीं बयान की, अपना कोई पर्सपेक्टिव नहीं बयान किया। आप क्या समझते हैं इन इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है? देखिए यार सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है इसको साबित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पता आपको, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस पर एक्शन ले लिया और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 3 रहनुमाओं को हदायत जारी की है कि इसको चेक करें। देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं, अगर उनके मतलब कोई ये कह दे कि उन्होंने पैसे वसूल किए या किसी ने उनको दिया तो ये मुमकिन ही नहीं है। वो ऐसा शख्स है जो हमेशा करप्शन के खिलाफ जहाद करता रहा और जहाद करता रहेगा। सबसे बड़ा करप्शन के खिलाफ काम करने वाले शख्सियत वही है। अब देखने वाला यह है कि किसके कहने पर लियाकत जतोई साहब ने यह बयान दिया। मैंने एक पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा से बात की, उसने कहा जनाब इनकी आपस के जो इख्तलाफात है, बड़ा पुराना इनका आपस में सियासी फड्डा है, उसकी बुनियाद पर यह कह दिया गया है। तो एक और मैंने फिर रहनुमा से बात की, उसने कहा नहीं, एक रहनुमा सिंध के अंदर ऐसा है जिस पर शक किया जा रहा है कि उसने हो सकता है अपने ताई कुछ ले लिया हो और उसने लेने के बाद कुछ सिफारिश की हो। मैंने कहा क्या सिंध में कोई इतना तगड़ा है पीटीआई का रहनुमा कि जिसकी सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या पार्लिमानी बोर्ड टिकट जारी कर दे? उसने कहा जी वो इतना तगड़ा है। अब वो तगड़े देखें, अगर हम सिंध पे नज़र डालते हैं तो हमें 4 या 5 लोग नज़र आते हैं। यस सर, वो 4 या 5 लोग जो पीटीआई के बड़े हैं, अगर उनकी तरफ देखा जाए तो उन पर मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता जो इतना मारा हो या इतना गरीब हो या इतने उसके माली हालात हो कि वो पैसे लें। अब ये मामला निकला ज़रूर है और मामला जो निकला, देखिए 92 से जो गुफ्तगू की है रोज़ साहब ने, उस पर उन्होंने ये तरदीद नहीं की कि मैंने पैसे किसी को नहीं दिए। क्या ये तरदीद की है यासिर उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा कि यार वो अपने मामला देखें। अब ये इशू बहुत बड़ा इशू बन गया है। अगर इसको हल ना किया गया, मेरी इत्तला के मुताबिक अगले 2 दिन में जतोई साहब की मुलाकात होगी और पीटीआई के अहम रहनुमाओं से मुलाकात होगी। जतोई साहब वैसे नाराज़ है ना पीटीआई से नाराज़ है। अब देखिए, जब सिंध में बैठे हैं ना जितने पीटीआई के लोग, वो चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के कामों के मुतबादल वफाकी हुकूमत इतने काम करे और इतना कुछ उन्हें दे कि वो सब कुछ कर ले। ऐसा मुमकिन नहीं है या सर। कुछ कवायद होती हैं, कुछ कवानीन होती हैं, कुछ असूल होते हैं। आपकी सिंध में जिसकी हुकूमत है, सिंध में उसी की हुकूमत है। वफाक उसमें मुदाखलत कर सकता है किसी हद तक। अगर आप कहें कि आप वहाँ पे उनके हर कामों में मुदाखलत करना शुरू कर दें, अपने लोगों को बेइंतहा वहाँ पे सब कुछ दे दें, इख्तियारात दे दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर एक नया सियासी इशू बन जाएगा, नए इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। तो ये मुमकिन नहीं है। ये ज़रूर हो जाएगा। मैं आपको एक खबर दे दूँ, सेनेट इलेक्शन से पहले मुझे नज़र आ रहा है कि सिंध में शायद कुछ लोग पीटीआई को छोड़ के चले जाएँ। मुंतहिब लोग नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ मुंतहिब लोग नहीं, मतलब MPM नहीं। हो सकता है कि पार्टी रहनुमा जो है आपस के इख्तलाफात की वजह से पीटीआई को खुदा हाफिज कह दे। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। ऐसे इख्तलाफात तो फिर केपी में भी हैं। केपी से कुछ लोगों को फारग किया जाएगा, छोड़ के नहीं जाएंगे। केपी से कुछ लोगों को फारग किया जाएगा, मैंने पहले भी कहा था। और सिंध से कुछ लोग छोड़ के जाएंगे। ये मैं आपको खदशात होगा उनका। देखिए, सिंध में जो छोड़ के जाएंगे ना, उनका झुकाव ज़्यादातर जो लोग हैं, या वो जाएंगे पीपल्स पार्टी की तरफ या वो जाएंगे पीर बगारा, जीडीए। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, या पीपल्स पार्टी या पीर बगारा। जी, कितने अफराद हो सकते हैं? 2 बड़े नाम हो सकते हैं। बड़े हो सकते हैं 2 नाम, 1 या 2 बड़े नाम हैं जिनके राब्ते भी शुरू हो गए हैं। आप क्या समझते हैं ये जो आज वीडियो वायरल हुई है, ये आज की है? नहीं, ये पुरानी वीडियो है। ये वायरल करने वाला कौन है? फिर आप ये देखें ना, ये किसके पेज से आज ज़्यादा वायरल हो रही है, कौन लोग इसे ज़्यादा उठा रहे हैं,
कौन लोग मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को खुद ये बेच रहे हैं। अब ये भी तो आपको ताने बाने मिल जाएंगे, आपको मीडिया सेल्स से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज बहुत से लोगों ने राब्ते करने की कोशिश भी की है, बहुत से और सख्त बयान दिलवाने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हो सकी। दो चीज़ें हैं, एक तो आज आपको पता है इस वक्त जिस तरह हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो कुछ लोग जो हैं वो सिंध के अंदर मुतहरक है PTI के, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इख्तिलाफ। राना साहब, जो वज़ीर आज़म ने 11 रुकनी कमेटी बनाई है सेनेट इलेक्शन को लेके, उनका काम किस हद तक मुकम्मल हो चुका है? उनके रवाबित किस हद तक मुकम्मल हो चुके हैं? देखिए, उनके रवाबित मुकम्मल हैं, वो सारा मैं बताऊँ PTI अपना स्कोर पूरा कर चुके हैं। मैं फिर आज कह रहा हूँ PTI अपना स्कोर पूरा कर चुकी है। देखिए आज फिर वो बलूचिस्तान से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं तादियों की, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात शो करना शुरू कर दिए। कोई बात नहीं, ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना 2 मार्च तक इसी तरह रहेंगे। ये तो होगा, जब बारात आने का टाइम होता है ना तो भैया ढोल भी बजता है, शोर भी मचता है, फूल भी फेंके जाते हैं। कुछ शरीकेदार जो होते हैं ना, जो कहते हैं पंजाबी शरीके वाले, कुछ गलत भी करते हैं, ये सारा कुछ होती हैं। देगों में भी कुछ होता है, ये सारा कुछ होता है। 2 तारीख तक ये सब कुछ चलना है। मामला यह है कि ये हुकूमत है, हुकूमत के मुतालिक बातें ज़्यादा होंगी। अगर इनकी अक्सरियत ज़्यादा होती तो ये मामला कम हो जाते। अक्सरियत कम है तो इसलिए अक्सरियत बड़ी थोड़ी है ना, उस तरीके से नहीं है। लेकिन आप ज़हन में रखिएगा, आपको मैं एक बात बता दूं, जो शोर डाल रहे हैं ना उनका भी इनके बगैर गुजारा नहीं है। जो शोर नहीं जो ये है इनका उनके बगैर नहीं, उनका इनके बगैर नहीं। अब जो छोड़ के जाएगा उसको अगला जो रखेगा, क्या वो कुछ देगा? जो आज नहीं दे सकेगा तो वो कल भी नहीं देगा। ये 2 तारीख तक चलते रहेंगे। और दूसरी जानिब इत्तेहादी है जो उन्हें मना लिया जाएगा, और ये जो लीक वीडियो है इस पर भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया, और सेनेट इलेक्शन के बाद भी सूरत हाल कुछ तब्दील हो सकती है।